नाम लेते ही तुरंत लहराता समंदर आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी दीव में बहुत कुछ है जो कि देखने लायक है। आज हम आपको ऐसे ही दीव का दर्शन कराएंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दीव आने के लिए मुंबई से फ्लाइट है और बात करें रेलवे की तो दीव तक तो ट्रेन नहीं आती है, लेकिन लास्ट स्टॉप दिलवाड़ा है जहां से दीव केवल 10 किलोमीटर की दूरी पे है। बात हमारी करें तो हम ऊना से बाई बस यहाँ आए हैं। दीव का सबसे फेमस प्लेस है नागोआ बीच। हम आपको वहाँ जरूर ले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, एकदम लास्ट में। सबसे पहले दीव शहर की गलियों में घूम लेते हैं। चलो अब सफर की शुरुआत करते हैं दीव की शान नाइदा केव से। नागोआ बीच को छोड़ के सारे टूरिस्ट प्लेस स्टेशन के 2-3 किलोमीटर की रेंज में ही है। फिर भी आप हमारी तरह बाइक हायर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए हमारी बाइक आ गई केव पे। अब चलते हैं गुफा के अंदर। अंदर आते ही आपका मन मोह लेगी, इतनी खूबसूरत है ये गुफा। जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे आपका दिल गार्डन गार्डन होता रहेगा। काफी पुरानी महसूस हो रही इस गुफा को यहाँ की गवर्नमेंट ने अब तक तो अच्छे से संभाल के रखा है। आज ये गुफा प्री वेडिंग शूट का हॉटस्पॉट बन चुकी है। हम जब यहाँ आए तब भी 2 प्री वेडिंग शूट चल रही थी। जब हमने फोटो में देखी तो हमें लगा कि यहाँ जाना चाहिए। छोटी सी जगह होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि ये तो बहुत बड़ी केव है और जितनी फोटो में दिखाई गई है उससे कई ज्यादा खूबसूरत है। गुफा के अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से एकदम अलग है। यहाँ की शांति आप महसूस कर सकते हैं। बात अगर खूबसूरती की करें तो सूर्य की किरणें जब गुफा के अंदर प्रवेश करती है तो एक अलौकिक नजारा छा जाता है। गुफा के अंदर एक शिलालेख भी मिला है। मुझे तो लैंग्वेज समझ में नहीं आई, अगर आपको आए तो देख लीजिए। गुफा की सुंदरता देखने में 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब निकलना होगा। दीव की हवाओं में जहां से इतिहास की खुशबू आ रही है, अब चलते हैं उस ओर, यानी कि दीव की धरोहर दीव का फोर्ट। ये हम आ गए किले पे। यहाँ पे कहीं पे भी टिकट नहीं रखी गई है, इसलिए आप राजा की शान से किले में प्रवेश कर सकते हैं। किले की रचना देख के आपको शायद राजा या रानी जैसा फील आ सकता है। मैं भी महारानी बन के ही जा रही हूँ। आप भी आइए मेरे साथ नगरवासी बन के। खैर, पार्ट ऑफ द जोक, लेकिन ये किला आपको उसकी पुरानी दुनिया में जरूर ले जाएगा। अभी हम हैं दीव फोर्ट पे। इस फोर्ट के 3 और समुद्र है, जिसकी वजह से यहाँ काफी कूल एटमॉस्फेयर है। अगर आप दीव आइए तो सिर्फ बीच ना देखिए, यहाँ पे भी आइए। हेरिटेज प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है। 16वीं सदी में पोर्टुगीज ने इस किले का निर्माण किया था। यहाँ रखी गई उस वक्त की तोपें और मजबूत किला उसके मजबूत इतिहास के गवाह है। तो खो जाइए उस इतिहास में। वो पानी कोठा जेल है। अगर आपने अजय देवगन वाली कयामत मूवी देखी हो, उसमें जो
विजुअल दिखाए गए हैं जेल और फोर्ट वाले, वो यहीं के हैं। उसका शूटिंग यहाँ पे ही किया गया था। किले के इस छोर से 180 डिग्री एंगल से समंदर को देखने का मजा ही कुछ और है। किले से करीबन 450 मीटर की ही दूरी पे है दीव की एक और पहचान सेंट पॉल चर्च। ये कला का उत्तम नमूना भी है। ऐतिहासिक विरासत देखने के बाद अब हम चलते हैं समंदर की ओर। सबसे पहले जा रहे हैं जालंधर बीच। बीच जाते वक्त रास्ते में हमें एक खूबसूरत जगह दिख गई। पूछने पे पता चला कि इस जगह का नाम झांपा वाटरफॉल है, लेकिन आप नाम पे मत जाइएगा, यहाँ कोई वाटरफॉल नहीं है। ये एक नेचुरल केव जैसा है जो शायद मॉनसून में वाटरफॉल जैसा दिखता होगा। जालंधर बीच सनसेट पॉइंट है, पर हम यहाँ दोपहर को ही पहुँच चुके थे, इसलिए आपको सनसेट नहीं दिखा सकते। लेकिन आज की शाम और शानदार होने वाली है, आपको सनसेट दिखाएंगे जरूर। केव, किला आदि घूमने के बाद थोड़ी थकान सी महसूस हो रही थी और अब हम जा रहे हैं चक्रतीर्थेश्वर महादेव। समंदर तट पर शिलाओं के नीचे बनी गुफाओं में शिवलिंग के रूप में शिवजी विराजमान है। ये इतनी शांत जगह है कि यहाँ आते ही थकान दूर हो गई। शिव का शांत स्वरूप जैसे यहीं साकारित होता है। चक्रतीर्थेश्वर महादेव का स्थानक है। आप यहाँ पे जरूर आइए, अद्भुत शांति आपको यहाँ पे मिलेगी शिव जी के शरण में। मन धार्मिक सा हो गया है तो चलते हैं एक और धार्मिक जगह पर, गंगेश्वर महादेव। चक्रतीर्थेश्वर से गंगेश्वर महादेव की दूरी 3 किलोमीटर है। फिर क्या हुआ, रास्ते में एक शिव जी की विशाल प्रतिमा दिख गई। हमें लगा कोई मंदिर है, दर्शन करके चलते हैं। अंदर गए तो पता चला ये तो श्मशान भूमि है। फिर क्या, शिव जी को प्रणाम करके निकल गए और हम आ गए गंगेश्वर महादेव। यहाँ पे समंदर शिव जी का अभिषेक करता है। कहा जाता है वनवास के दौरान 5 पांडवों ने ये शिवलिंग की स्थापना की थी। ऐसा भी सुना है कि यहाँ रात में कोई रुकता नहीं है। हर रात एक शिवलिंग समंदर में समा जाता है और सुबह फिर अपनी जगह पे वापस आ जाता है। दीव में मेमोरियल, म्यूजियम, घोघला बीच जैसी और भी जगह है देखने लायक। लेकिन अब शाम होने को है तो हम वादे के मुताबिक आपको ले चलते हैं नागोआ बीच की ओर। दीव स्टेशन से नागोआ बीच 6 किलोमीटर दूर है। हमने आपको कहा था कि हम आपको शानदार सनसेट दिखाएंगे, तो वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। सनसेट का सुंदर नजारा देखते देखते ये लो, हम आ गए नागोआ बीच।
नागोआ बीच सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज और खाने पीने की सभी सुविधाएं अवेलेबल है। शाम के वक्त यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा गजब का होता है। दोस्तों, दीव घूमने के लिए आपको कम से कम एक नाइट तो रुकना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे से दीव देख पाओगे। दीव में आपका रहना, खाना, पीना सब आपके बजट में ही आ जाएगा। एक शानदार शाम बिताने के बाद अब हम जा रहे हैं होटल की ओर। रास्ते में डायनासोर पार्क भी है, अच्छी जगह है, खास करके बच्चों को मजा आएगा। और फ्रेंड्स, आपको एक और बात बता दें कि दीव की नाइट लाइफ भी बड़ी शानदार होती है। इसके साथ ही हमारी दीव की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। आप भी दीव आइए, घूमिए, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको आगे और भी अच्छी अच्छी जगह दिखा सकें। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।